पिछले 2 कोविड वेव्स के दौरान एक बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ KSRTC वर्कर्स की वफात हुई। हुकूमत कर्नाटका की जानिब से इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स करार देकर 30 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी इन मुतवफ़ी अफराद के ख़ानदानों को कंपनसेशन नहीं दिया गया। इस मामले को वेलफेयर पार्टी कर्नाटका यूनिट ने उठाया। हुकूमत पर दबाव न बनने की सूरत में अब वेलफेयर पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि विक्टिम्स के फैमिलीज़ को मुआवजा मिल सके। तकरीबन 350 लोग 350 लोग जो है कोविड के इस दोनों लहर के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हुकूमत ने जो इंफॉर्मेशन दिया उससे ये मालूमात हुई कि इनमें से सिर्फ 11 ख़ानदानों को हुकूमत ने मुआवजा दिया था और बाकी तमाम लोग जो है अभी भी दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो इस पर हमने 1 साल के बाद फिर से दोबारा ताज़ा RTI दाखिल की ताकि ये मालूम करें कि हो सकता है कि इस दरमियान हुकूमत ने कुछ लोगों को और मुआवजा दिया हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने 2 साल बीत जाने के बाद 2-2.5 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ 11 ख़ानदानों को ही मुआवजा दिया, बाकी के लोग अभी भी जो है वो दर बदर की ठोकर खा रहे थे। तो इसलिए हमने वेलफेयर पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि ये जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, तो इनके हक़ में आवाज़ उठाई जाए और इनके लिए काम किया जाए। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, मेमोरेंडम के ज़रिए से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो अभी हमने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक PIL हमने दाखिल किया, जिस पर अभी 13 तारीख को जो है हियरिंग हुई है। हियरिंग के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजा है। तो अब हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो है गवर्नमेंट का रिस्पांस होगा और गवर्नमेंट जो है जो अभी तक कोताही बरती है तो उससे बाहर निकलते हुए अब ये जो लोग पिछले 2 साल से भटक रहे हैं इनको जो है मुआवजा जल्द से जल्द मिलेगा। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।